अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग पहले एक जो है वो रिलेशन डिराइव करते हैं, जिसको उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया है। ये भी हमारा कैलकुलस में सही है रिजल्ट्स जो है, लेकिन चलो इसको हम डिराइव कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में यूज़ करते हुए इस रिलेशन का पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई सा भी एक कर्व है, ठीक है। तो आर जो है ये आपका फंक्शन ऑफ थीटा है, यानी कि मेरे पास आर और थीटा में फंक्शन है, यानी कि पोलर फॉर्म है मेरे पास। एक्स और वाई, जैसे हम लिखते हैं ना वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इसका मतलब होता है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका मतलब है आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है और इसमें थीटा है। और इधर हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं इस जगह पे, ये कोई सा भी आपका एक्स एक्सिस है, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर इसको हम कह देते हैं आर, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल पूरा, इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा, ठीक है। तो ये एक रेडियस वेक्टर है, इस कर्व का रेडियस वेक्टर है। ये हम पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है इस कर्व के ऊपर, और इधर हम इस पे एक टेंजेंट डिफाइन करते हैं। ये एक टेंजेंट है, ये कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है और ये कर्व के ऊपर एक रेडियस वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान में एंगल हम कह देते हैं साई है, ठीक है। ये एक साई एंगल है। साई कौन सा एंगल है? एक टेंजेंट, कर्व के ऊपर टेंजेंट और कर्व के ऊपर जो रेडियस वेक्टर है, जो दोनों जिधर आगे इंटरसेक्ट करते हैं, उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं साई का। मैं निकालना चाहता हूं परपेंडिकुलर, कि अगर इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल, ये पोल है आपका, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, किधर से? फ्रॉम द पोल, पोल से टू द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर, यानी कि ये वाली, ये टेंजेंट है आपका, ठीक है। ये कर्व को देखिए एक पॉइंट पे इधर टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट के ऊपर मैं एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 है, ये वाला। आपको ऐसा 90 लग नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको 90 के एंगल पे, यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखें ना, ये आपका टेंजेंट है, और ये टेंजेंट के ऊपर एक बिल्कुल 90 के एंगल पे सीधी लाइन है। मैं ये लेंथ, इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ। तो इस फिगर को आप ध्यान से देख लें, इसी फिगर से मैंने अपनी लेंथ को, और इसको मैंने इस चैप्टर में यूज़ भी करना है ऑर्बिटल मोशन में। क्या है? आपका एक कर्व है, जैसा मर्जी कर्व आप बना लें, उसका ये एक उस पर रेडियस वेक्टर है, ओरिजिन से पोल से शुरू करके इस तरह से, आप जिस तरह आप आमतौर पे कर्व के ऊपर रेडियस वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर पॉइंट पी है, पॉइंट, ठीक है। पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है, ये आपने आर लिया है, और ये उसी एक आपके पास एक टेंजेंट वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है, उसको मैंने साई का नाम दिया है, ठीक है। ये बात आप देख लें इसमें। और मैंने फाइंड क्या करना है? मैंने पोल से इस टेंजेंट वेक्टर तक एक परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ को फाइंड करना है। इस परपेंडिकुलर लाइन को, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, मैं नाम दे देता हूं पी का। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये इसमें जो है 90 के सामने हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये 90 के एंगल,
तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनियस। तो इस फिगर के मुताबिक परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल होगा साइन के। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर से, ठीक है, छोटी क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल होगा साइन के। और एंगल क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है साई, ठीक है। देखिए एंगल आपका जो है वो जो आपने जो टेंजेंट बनाया था ये वाला, उस टेंजेंट और ये जो रेडियस वेक्टर है उसके दरमियान में एंगल आपने साई लिया। अगर ये एंगल साई है तो उसका अल्टरनेट एंगल ये बनेगा, ये एंगल भी साई होगा। तो ये एंगल इसमें साई बन रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये जिसके साथ एंगल बन रहा है वो बेस और उसके सामने हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बन गया साइन साई। परपेंडिकुलर को आपने पी का नाम दिया है, हाइपोटेनियस को आपने रेडियस वेक्टर आर का नाम दिया है। सो पी ओवर आर इक्वल टू साइन साई। ओके, सो इसमें से P इक्वल हो गया, R को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। सो P इक्वल टू आर साइन साई। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1/p² इक्वल टू 1/r²। साइन, दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल भी ले लिया और स्केयरिंग भी कर ली। पहले बेशक आप रेसिप्रोकल ले लें, 1/p इक्वल टू 1/r साइन साई, पहले ऐसे कर लें और बाद में दोनों तरफ आप लोग स्केयरिंग भी कर लें। सो 1/p² जो है ये इक्वल हो गया, 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर। तो साइन स्केयर साई प्लस एंगल वही रखते हैं ओवर, नीचे आपके पास है साइन स्केयर साई और साथ आर स्केयर भी है। साइन स्केयर के साथ लैदा कर लेते हैं और इसको कॉस से लैदा कर लेते हैं। सो आर स्केयर तो वैसे ही रहेगा, इसको सब से बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। साइन स्केयर से कट गया, 1 आ गया और कॉस स्केयर ओवर साइन स्केयर ये बन जाएगा कॉट स्केयर साई। ओके, सो 1/p² इसके इक्वल हो गया। 1/p² इक्वल टू 1/r²। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अब आपको पता है कि tan किसके इक्वल होता है? tan साई इक्वल होता है आर डी आर बाय डी थीटा के, ठीक है। tan साई किसके इक्वल होता है? आर डी आर बाय डी थीटा के। ओके, तो इसकी जगह पुट कर दें, ठीक है। तो एंगल ऑफ जो एंगल बनता है ना टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के दरमियान में, उसका जो tan है वो इसकी इक्वल आता है। सो ये इस चीज़ को आपने प्रूफ भी करना है, ये भी आपने मुझे सर्च करके ढूंढ के आपने मुझे सेंड करना है इस चीज़ को भी। सो ये बन जाएगा 1/r², 1 प्लस 1 ये बन जाएगा r² डी आर बाय डी थीटा करेंगे पुट, तो डी आर बाय डी थीटा आएगा तो वो इधर इस तरह से ऊपर आ जाएगा, डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर आपको tan साई का फार्मूला ये मैंने थोड़ा ये होता है आर डी थीटा बाय डी आर, ठीक है। इसका प्रूफ आपने मुझे ये ढूंढ के मुझे आपने असाइनमेंट में सबमिट करवाना है। और ये एंगल का ध्यान रखना, ये एंगल कौन सा है? ये एंगल ये वाला नहीं है, बल्कि ये एंगल ये साई है। अगर आप tan थीटा की बात करें तो ये y/x, और अगर आप tan साई की बात करें तो ये आर डी थीटा बाय डी आर। ओके, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके पास क्या फार्मूला बन गया? 1/p² इज इक्वल टू 1/r², 1 प्लस 1/r² डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r², जब r को उससे करो r की पावर 4 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये आपने r² को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और r² r की पावर बन जाएगी 4। सो 1/p² इक्वल टू
अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आपने अक्सर जगहों पे यूज़ किया आर इक्वल टू 1/u। आर की जगह 1/u करेंगे तो ये बन जाएगा 1/p²। 1 आर की जगह 1/u, सो 1/r इक्वल हो जाएगा u के, दोनों तरफ अगर उल्टा दें तो u², ये बन जाएगा u की पावर 4। इसका अगर डेरिवेटिव लें dr/d थीटा, तो dr/d थीटा इधर से निकलेगा -1/u², और u का फिर लेंगे तो du/d थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1/, तो ऊपर स्केयर भी है तो 1/u की पावर हो जाएगी 4 du/d थीटा, तो स्केयर भी है तो स्केयर भी आएगा, तो ये u की पावर 4 से कैंसिल, तो बाकी बच गया u² प्लस du/d थीटा का होल स्केयर। सो इसको हम अक्सर जगहों पे यूज़ करेंगे। 1/p² इक्वल टू 1/u² है, 1/p² इक्वल टू u² du/d थीटा का होल स्केयर। ओके, अब ये रिज़ल्ट आप याद भी रख सकते हैं। आप बेशक इसका प्रूफ ना एग्ज़ाम में करें, लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं या वो आपसे पूछ भी सकता है तो फिर ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। पीडल फॉर्म में अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो उसको निकालने के लिए आप इसे ही यूज़ करेंगे। हम इसी सारा ये रिज़ल्ट शुरू से इधर तक इसको प्रूफ करेंगे। इधर आने के बाद अब ये वाला रिज़ल्ट आपके पास निकल आएगा। सारा यही पूरा लेक्चर जो हमने अभी तक किया है, चाहे आप इसको ज़ुबानी याद रख लें, आप इधर से शुरू कर लें, वी नो डैट, तो इधर आके आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ये p की पावर ऊपर जाके -2 होगी, सो पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -3 बन जाएगी, ठीक है। और dp/dr विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले रहे हैं, इक्वल टू d/dr, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेना है, u² प्लस du/d थीटा का होल स्केयर। ये मैंने भी वैसे ही लिखा, मैंने अभी डेरिवेटिव इसका लिया नहीं है। तो ये जो होंगे थीटा इधर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ d/d थीटा, u², u फंक्शन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, du/d थीटा का होल स्केयर, और इधर लिख लेते हैं d थीटा/dr, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास d/dr ही बचेगा, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेते हैं। u² का डेरिवेटिव, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और u का डेरिवेटिव du/d थीटा, प्लस इधर भी पावर 2 शुरू में, पावर में से एक कम, और पावर के नीचे du/d थीटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d² u/d थीटा², और बाहर आपके पास आ जाएगा d/dr। अब r आपको पता है 1/u के इक्वल होता है। हम शुरू में इसको देखते हैं, r इक्वल होता है 1/u के। सो dr/d थीटा जो है वो इक्वल होगा -1/u² du/d थीटा के। लेकिन मुझे d/dr चाहिए, सो मैं इसको उल्टा दूंगा, u ऊपर चला जाएगा, ये थीटा ऊपर, सो इधर इसकी जगह पे आ जाएगा d/dr की जगह पे 2u वैसे ही आएगा, और du/d थीटा प्लस 2du/d थीटा d² u/d थीटा², और इसकी जगह पे आ जाएगा -1/u²। d/dr चाहिए ना, उल्टाना पड़ेगा, तो u² ऊपर चला जाएगा, माइनस भी है तो माइनस को शुरू में लिख लेते हैं इधर, u², और साथ है d/du, ये चीज़ है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि इसमें से du/d थीटा भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस वैसे ही 2 भी कॉमन है और du/d थीटा भी कॉमन है, बाकी इसमें बच गया u, माइनस बाहर ही रख रहे हैं, u बच गया, और तो इसमें प्लस 2 कॉमन ले लिया, d² u/d थीटा², ओके, और u² d/du, तो ये इससे कैंसिल हो गया, d थीटा, ये सारा ये आपस में सेम रेसिप्रोकल है, तो ये कैंसिल।
सो आपके पास ये वाली साइड जो है इसको वैसे लिखते हैं -2/p⁻³ dp/dr इक्वल टू ये माइनस ये -2 इधर है -2 और बाकी आपके पास बच रहा है ये वाला u स्क्वायर, इसको इधर u प्लस डी स्क्वायर u बाय डी थीटा का स्क्वायर और u स्क्वायर, ये -2 इस -2 से काट देते हैं तो आपके पास बाकी बच गया। ये सारा किसके इक्वल है, u प्लस आपने एक फार्मूला पढ़ा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास, f इक्वल था h स्क्वायर u स्क्वायर u प्लस डी स्क्वायर u बाय डी थीटा स्क्वायर के। ये आपने शुरू में डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की थी ऑर्बिटल मोशन की। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इतने हिस्से की, तो मैं इसको इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ। सो u स्क्वायर u प्लस डी स्क्वायर u डी थीटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं f/h स्क्वायर। सो आ गया f/h स्क्वायर इस पूरे की जगह पे, ठीक है उधर से। तो इधर वैसे ही dp/dr और इसके नीचे pq, तो इसको हम कहते हैं पीडल इक्वेशन, यानी कि ये r की फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें एक डेरिवेटिव है p का विद रिस्पेक्ट टू r। तो अगर आपको वो कहेगा कि आपने पीडल इक्वेशन की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है ऑर्बिटल मोशन की, तो आप ये वाला रिलेशन उसको एंड पे देंगे। वो आपको रिलेशन दे भी सकता है या आपको सिंपल ये कह भी सकता है। तो ये आपकी बुक में डिराइव भी है, आप उधर से देख भी सकते हैं और आपने इसको पूरा जो है कंप्लीट सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, आपकी बुक पे सॉल्व भी है। आप लोगों ने प्रूफ करना है v/p=h, ये चीज़ प्रूफ करनी है आपने। इसको भी हम अक्सर क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं v/p=h को। v इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट वेयर h इज़ एरियल स्पीड एंड p इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखें ना, p इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका देखें बड़ा सिंपल सा है। आपको पता है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, r डॉट प्लस r थीटा डॉट। ये रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का और ये ट्रांसफर कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये हमने चैप्टर 7 में डिराइव किया था। अगर मैं वी स्क्वायर की बात करूं तो वी स्क्वायर का मतलब है वी डॉट वी का वी से डॉट प्रोडक्ट। तो आर वाले को आर के साथ डॉट लेंगे तो आर डॉट का स्क्वायर, और एस वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बाकी आपको पता जीरो हो जाते हैं, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। सो वी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। अब आपको पता है सिंस हमने ये बार बार इसको यूज़ किया, आर इक्वल होता है 1/u के, आर 1/u के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव ले लें dr/dt, यानी कि आर डॉट के लिए ये dr/dt होता है डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहला डेरिवेटिव। तो ये -1/u स्क्वायर du/dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/u स्क्वायर du/d थीटा/dt। सो dr/dt मेरे पास बन गया r डॉट इक्वल आ गया -1/u स्क्वायर du/d थीटा एंड थीटा डॉट d/dt थीटा डॉट के इक्वल है। सो मैंने आर डॉट की वैल्यू निकाल ली। सो आर डॉट मेरे पास इक्वल हो गया -1/u स्क्वायर du/d थीटा। अब थीटा डॉट, चूँकि मैंने एच को इन्वॉल्व करवाना है, हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था, एच इक्वल होता है आर स्क्वायर थीटा डॉट के।
तो ये वैल्यू एच की एच इक्वल होता है आर स्केयर थीटा डॉट की, इधर यूज़ कर लेते हैं। सो वी स्केयर जो है आपकी वेलोसिटी जो है ये वाली, ये वेलोसिटी वी स्केयर, ये इक्वल हो जाएगी वी स्केयर इक्वल टू, ये आपने आर डॉट की वैल्यू निकाल ली है, थीटा डॉट की जगह पे आएगा एच बाय आर स्केयर, और आर स्केयर चूँकि 1/r यू के इक्वल है, सो आप लिख सकते हैं एच यू स्केयर, तो ये कट भी जाएगा, तो बाकी ये बचेगा एच डी यू बाई डी थीटा, इधर पुट कर देते हैं। सो आर डॉट की जगह पे आ गया एच डी यू बाई डी थीटा, और ऊपर वाला स्केयर वैसे का वैसे ही। ओके, अब इसमें एक चीज़ रह गई है कि ये मैंने इस माइनस को नहीं लिखा, बस ये माइनस भी आया, तो ये देखें ना स्केयर है, तो अगर आप माइनस लिखेंगे भी तो ये स्केयर उसको पॉजिटिव ही कर देगा। प्लस आर स्केयर, आर फिर 1/u के इक्वल है तो यू स्केयर हो गया, और थीटा डॉट का स्केयर, थीटा डॉट की वैल्यू आपको पता है एच बाई आर स्केयर, इधर भी पुट कर देंगे। सो आर स्केयर एच बाई आर स्केयर बनेगा, तो एच यू स्केयर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया एच स्केयर डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस एच, हाँ इसमें स्केयर नहीं है, तो एच यू की पावर 4। अच्छा, ये इसमें थीटा डॉट का स्केयर है, बल्कि तो ये मैंने स्केयर इसमें लगाना था, तो स्केयर लगाएंगे तो थीटा डॉट एच स्केयर आएगा, और आर की पावर ऐसे आएगा ना, आर की पावर 4, तो इधर यू की पावर 6 आएगी। ओके, एच स्केयर कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बचेगा एच स्केयर कॉमन चला गया, और डी यू बाई डी थीटा का स्केयर प्लस यू स्केयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन गई। इसमें थोड़ी सी आप दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, थीटा डॉट की जगह पे वैल्यू पुट करनी थी, आनी थी एच बाई आर स्केयर, ये थीटा डॉट आना था ना, जब इसकी स्केयरिंग करनी थी थीटा डॉट की, क्योंकि मुझे स्केयर इधर पुट करना था वी स्केयर में, तो ये बनना था एच स्केयर ओवर आर की पावर 4, तो ये बनना था एच स्केयर यू की पावर 4, तो यू एच स्केयर थीटा डॉट की जगह पे 1/r की जगह पे 1/u आना था। ठीक है, एच स्केयर और यू स्केयर ही बचना था इधर। ठीक है, ये कट जाएगा, यू स्केयर बचेगा, इसको आप सॉल्व करके देख लें। अच्छा, वी स्केयर ये सारा किसके इक्वल था, इसको हम डिराइव कर चुके हैं, डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस यू स्केयर, ये पिछले लेक्चर में हम इसको डिराइव करके आए हैं, इधर इसका रिजल्ट आया था, ये है यू स्केयर प्लस ये इक्वल था 1/p स्केयर के, तो मैंने कहा था आप इसको याद रख लें या डिराइव कर लें एग्जाम के अंदर। सो इसकी जगह पे आ गया 1/p स्केयर, तो p स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो एच स्केयर इक्वल टू वी स्केयर पी, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, सो एच इक्वल टू वी पी या वी पी इक्वल टू एच, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। इसको भी हम अब डिफरेंट जगहों पे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो इस लेक्चर में ये आपने 2 एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है, और साथ आपने ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया इसको डिराइव करना है, और एक मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, इन सभी चीज़ों को आपने सॉल्व करना है। तो अगले लेक्चर में मज़ीद हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं जो बाकी रह चुके हैं।